हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर होने वाला है, सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेकिन लास्ट लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि हमारा ये कोर्स, ये हमारा फ्री में पढ़ाना या ये फ्री में बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स खत्म होने वाला है। फ्री में पढ़ाना कभी बंद नहीं होगा, फ्री कोर्सेज कभी बंद नहीं होंगे। मैं और थंडर साथ में हमेशा पढ़ाते रहेंगे इसके चैनल पे, चाहे मेरे चैनल पे। हम दोनों भाई हैं, एक ही चैनल है यार। और हाँ, इसके चैनल का टारगेट अभी भी शायद कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे नहीं पता। 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा था, जाओ पहले सब्सक्राइब कर लेना। 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होनी चाहिए अपने यार। इस वीडियो के टाइम पे शायद 1.5 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन भाई के इतने कम कैसे? तो जाओ, जो जेन्युइन इंसान है, जो बंदा सही में ट्रेडिंग आती है, सिखा रहा है फ्री में, उसको जरूर से वर्थ इट वो चीज होनी चाहिए। जाओ सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, आज की इस वीडियो का टॉपिक समझता हूँ। टॉपिक क्या है बताओ, आप बताओ। कहाँ पर एंट्री लेना सही, कहाँ पर बिल्कुल। एग्जिट करना, कैसे मार्केट को एनालाइज करना, ट्रेड कहाँ पे लेना, ये तो बाकी है। और ये वीडियो में हम आज यही बताएंगे आपको कि भाई पढ़ तो हमने सब लिए, बट हमें एंट्री बताओ कहाँ लेना, एग्जिट तो बताओ। तो आज सब कुछ होगा, जो भी मार्केट में दिखेंगे आपके सामने एनालाइज करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे कि मार्केट में आपको कहाँ एंट्री लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, उसके पीछे का रीज़न, बिल्कुल। कितने बहुत कितने सही। मल्टीपल्स यहाँ पे कंफर्मेशन मिले। बिल्कुल, आज की वीडियो में बताने वाले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, कहां पर आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर एग्जिट ले लेना चाहिए, कितने अमाउंट पे मतलब लॉस भी हो रहा है तो कहां पर एग्जिट लेनी चाहिए, और एंट्री आपको कहां पर परफेक्ट लेनी चाहिए, आफ्टर ब्रेकआउट, आफ्टर रिवर्सल, आफ्टर कुछ भी। ठीक है, तो हम A to Z पहले समझाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, एंड उसके बाद हम आपको लाइव मार्केट में भी दिखाएंगे। चलो, विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो, फॉरवर्ड से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। एंड दूसरे पहले हम यहां पर जाएंगे नोटपैड पे। नोटपैड पे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो आज की वीडियो में बताने वाले कहां पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर एग्जिट लेनी चाहिए। मान के चलो एक मार्केट चल रहा है, मैं तुम्हें लाइव ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक लेवल, एक फ्लो में यहां पर मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब आपको यहां पर एक लाइन दिख रही होगी, एक यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। परफेक्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। These are known as resistance line and support line. Resistance line जहां से मार्केट गिरता है टच होने के बाद, सपोर्ट लाइन जहां से मार्केट को सपोर्ट मिलता है उठने के लिए। अब इसमें दो चीजें और आती है, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल, ठीक है। देखो, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सिर्फ प्राइस एक्शन में नहीं आती है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी आती है, चार्ट पैटर्न्स में भी आती है, और बहुत सारी चीजें रहती हैं। लाइक मान के चलो कोई न्यूज आई है, न्यूज के टाइम पे भी आप एंट्री एंड एग्जिट कहां पर लेनी है, हर चीज पे मैटर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। और कैंडल्स पे मेन मैटर करता है। मान के चलो हमारी कोई कैंडल बनी हुई है, ये देखो, ये फुल वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है अच्छी बॉडी के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कहाँ पर ट्रेड लें? 50% क्रॉस होने के बाद लें, 70% क्रॉस होने के बाद लें, क्यों ना सर भाई? यहाँ पर 100% में लें या यहाँ पर लें, या थोड़ा सा ऊपर नीचे आने का इसका वेट करें? तो बहुत डिफरेंट पॉइंट्स पे रहते हैं। लेकिन अब पहले सबसे मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ बताऊंगा कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है, ब्रेकआउट के बाद एंड रिवर्सल के बाद। मान के चलो आपने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करें, ठीक है। आपने मार्केट, पिछला मार्केट देखिए, जैसे यहाँ पर है ना, ये मार्केट देखो कुछ टाइम पहले ना, मैं यहाँ पर रिलेज कर देता हूँ। मान के चलो यही मार्केट से मार्केट कुछ टाइम पहले यहां तक आया और इस पॉइंट से गिर गया। ये मार्केट का लेवल आपको यहां पर मैच कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट का लेवल पहले मैच करा, तो आपने एडवांस में ऊपर एक लेवल ड्रॉ करके रखा है यहां पर, ठीक है। और यहां पर भी एक आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपने पुराने मार्केट को चेक करके यहां पर 2 लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपको एंट्री कहां लेनी है? पहली बात, आपको यहां पर कंफर्मेशन का वेट करना है कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ या नहीं। अगर आपको कंफर्म कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप इस पॉइंट पे क्या करोगे? एंट्री लोगे। नाउ कमिंग टू एग्जिट, कि नोआ भाई, थंडर भाई, हमने एंट्री तो ले ली है, अब हम एग्जिट कहां पर करें, कि कितने प्रॉफिट पे करें, कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। मान के चलो आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो आपको 2 मिनट की ट्रेड नहीं लेनी है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम में मतलब है कि एक कैंडल मान के चलो यहां से यहां तक बनी हुई है, एक कैंडल यहां से यहां बनने में लग रही है, फिर एक कैंडल यहां से यहां बनने में बन रही है। तो आपको कंफर्मेशन का वेट करने वाली बात कि यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद आप यहां पर एंट्री ले सकते हो। और एग्जिट कहां पर लेना है? आप इस लेवल को अपना टीपी बना सकते हो, टेक प्रॉफिट। जैसे कि बाइनरी ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं होता, टेक प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन मैं स्टिल आपको समझा देता हूं। जो आपका ऊपर लेवल है, जहां से आपको लगता है मार्केट यहां पर आने के बाद रेजिस्टेंस दे सकता है और मार्केट यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर सकता है, आप इसको यहां पर प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हो यहां पर, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, एक आपका यहां पर एक लेवल है, ये दिख रहा है लेवल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो लेवल है, ये एक 2 लेवल है यहां पर, आप देखोगे तो पहला लेवल तो ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया। मान के चलो आपने बाय किया यहां पर, मैं सिर्फ बाइनरी ऑप्शन के हिसाब से नहीं समझा रहा हूं, फॉरेक्स और अलग मार्केट के समझा रहा हूं। मान के चलो इस लेवल पे आपने यहां पर बाय किया था,
ठीक है, आपका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट है यहाँ पर टीपी यहाँ पर है। स्टॉप लॉस के आपके पास 2 पॉइंट्स है, या तो यहाँ पर आप यहाँ पर। मार्केट में 2 कंडीशन 2 लेवल्स ऑलरेडी मार्केट ने दिए हैं, तो यहाँ पर या यहाँ पर आप ब्रेकआउट के बाद वेट कर सकते हो कि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा कैंडल चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। मैं फटाफट से इसको इरोज कर देता हूँ। चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे। मान के चलो कोई भी चार्ट पैटर्न, आप एक कोई भी चार्ट पैटर्न का नाम बताओ। चार्ट पैटर्न के लिए चलो एक लेते हैं रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, काफी देखने मिलता है। यस पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक बड़ा सा ड्रॉ कर लिया। मान के चलो मार्केट यहाँ से एंटर किया, ओके, ठीक है, कुछ टाइम भी खेला, ऐसे ऐसे चलता रहा, ठीक है, एक मैं मार्केट में घूमता रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट के ज्यादा चांसेस है। मान के चलो मार्केट यहाँ से बुलिश चल रहा है, ठीक है, बुलिश चल रहा है। अब ज्यादा के चांसेस है बुलिश चलने के और रेक्टेंगल में एक फ्लो के जाने के बाद यहां पर ये ब्रेकआउट ही देता है, ज्यादा के चांसेस वही है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर खरीदने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ब्रेकआउट हमारा कंफर्म होगा, हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले देंगे, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में हम बिल्कुल ट्रेड ले देंगे। अब हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है। नुआ भाई मुझे एक डाउट है, बताओ। अब जो बिगनर्स है, जैसे कि यार मैं तो उनका एक रोल प्ले कर रहा हूँ, हाँ। अब वो बोलते हैं कि सर कि यहाँ से मार्केट एक अप गया तो इतने ही जोन में क्यों रह रहा है। तो वो सिंपली बात है कि यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि अब मार्केट काफी नीचे से आया, जैसे मैराथन की बात, बिल्कुल वहां से अब ये थोड़ा सा ये रेस्ट ले रहा है। उसके बाद जब रेस्ट हो गया उसका कंप्लीट, तो हमें कैसे, अगर हम ज्यादा दौड़े तो हम थक जाते, फिर हम रेस्ट लेते तो हमारी एनर्जी वापस आ जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ से अगर उसने ब्रेक किया तो काफी अच्छे प्रॉफिट भी निकलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इसको हम ऐसे बिल्डअप भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच थंडर भाई, मैं भूल गया था, इसको हम बोलते हैं बिल्डअप, ठीक है। बिल्डअप में क्या होता है, मैं एक बार तुम्हें यहाँ से अलग से समझा देता हूँ। बिल्डअप में क्या होता है, मार्केट लगातार एक फ्लो के साथ आता है, फिर एक टाइम पे स्टे करता है, मतलब कि वेट करता है, इंतजार करता है, ठीक है, और एकदम से ब्रेकआउट देके अपवर्ड एक्शन में चला जाता है। मतलब बिल्डअप में वो पावर, वो एबिलिटी एकदम स्ट्रांग हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। ऐसे ही यहां पर आपको रेक्टेंगल में देखने को मिल रहा है, मार्केट डाउनवर्ड एक्शन से आ रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल में होल्ड कर रहा है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, एंड बिल्डअप होने के बाद एक अच्छे लेवल के साथ यहां पर ब्रेकआउट देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर बिल्डअप हो गया, यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जा चुकी है हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कि नोआ भाई एसएल एंड टेक प्रॉफिट यहां पर क्या लगाए। आपको 2 चीजें देखनी है। यहां पर मान के चलो मार्केट कुछ टाइम पहले, जैसे मैंने सेम बताया, मार्केट कुछ टाइम पहले शायद यहां पर आया होगा या फिर नीचे भी होगा, तो आपको एक लेवल यहां मिल रहा होगा, ठीक है। पहले इरेज कर दो ताकि तुम अच्छे से समझ आए, ठीक है। फॉरवर्ड से कर देते हैं, यहां इरेज हो गया है, ठीक है। हमने यहां पर मार्केट में एक लेवल देखा बहुत अच्छा, हमने यहां पर देखा कि मार्केट अपने टॉप पीक तक गया था, इस लेवल तक, टॉप पीक पे अपने यहां तक गया है मार्केट, ठीक है, इस लेवल तक टॉप पीक पे गया हुआ है। तो हमें जो टेक प्रॉफिट लगाना है वो हम यहां पर लगा सकते हैं, इस लेवल पर। अब इसका रीजन क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है दोस्तों कि मार्केट हाईएस्ट लेवल पे यहां तक गया है, तो हमें पता है यहां पर एग्जिट दे सकते हैं, क्योंकि क्या पता यहां से मार्केट रिवर्सल दे ले। क्यों ना धन्य भाई, सही बोल रहा हूं? सही, बिल्कुल। यहां पर 2 ऑप्शन होंगे, या तो ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल होगा, पर ज्यादा के चांसेस है कि मार्केट, हमें पता है कि यहीं तक हाईएस्ट पॉइंट पे गया है, तो क्या पता है यहां से रिवर्सल है और वापस से नीचे जा सकता है। वापस से 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स करेक्ट यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज का देखना, मार्केट जितना ऊपर जाता भी एक टाइम तो आएगा ना दोस्तों कि वहां से मार्केट गिरेगा या फिर नीचे आएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान है। हम अभी टॉप पीक पॉइंट पे, ये हमारा टॉप पीक पॉइंट है पहाड़ का, ठीक है। यहां से नीचे भी उतरना पड़ेगा मार्केट को, और ऊपर चलेगा तो और दिक्कत, ठीक है। ये समझ सकते हो, एक तरीके से एग्जांपल समझ सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये लेवल रेक्टेंगल का बिल्कुल बेस वाला लेवल, ये आपका एसएल है, ठीक है दोस्तों। ये आपका एसएल है, आपको ये एसएल लगाना है कि यहां से या तो मार्केट अपवर्ड एक्शन में जाएगा तो यहां पर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, डाउनवर्ड एक्शन में जाएगा तो यहां पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बता दिया और स्टॉप लॉस पॉइंट बता दिया मैंने, 3 पॉइंट स्कोर करती है। चलो भाई काम करते हैं ठंडा भाई, लाइव मार्केट में समझाते हैं इनको सभी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो, ठीक है। अब इनको लाइव मार्केट में समझाते हैं, हम फटाफट से अपने यहाँ पर कोटेक्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक काम करूंगा, यूएसडी जेपीवाई का तो यहाँ पे 54% रिटर्न देख रहा है, बहुत ही कम रिटर्न है। एक काम करते हैं, हम अच्छे से दोनों एक साथ बैठते हैं, एक अच्छा मार्केट, एक अच्छा एसेट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर या तो 5 मिनट सेलेक्ट करना है या फिर 10 मिनट, क्योंकि यार 1 मिनट के खेल में आप इतने से एनालाइज नहीं कर सकते मार्केट को, ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ पर एसेट सेलेक्ट कर लेते हैं। चल पाली बता, ठीक है। तो इसको एक आगे लेवल तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो यार, यहाँ पर वैसे अभी तक एक बार भी इस पॉइंट, इस रे तक आया नहीं है, लेकिन अगर 1-2 बार भी यहाँ पर मार्केट टच करता है इस लेवल तक, तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकआउट देखिए अपवर्ड एक्शन में जा सकता है। बिल्कुल सही, यस मेरे भाई। उसके अलावा मुझे एक लेवल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ से, है ना। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से, ठीक है। मैंने ट्रेंड क्लियर कर देते हैं पहले। हाँ, इसको धन्यवाद भाई, ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाऊँ या यहाँ से बनाऊँ बताओ। यहाँ से बना दो ना, सबसे बेस्ट। यहाँ से बना लूँ, ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं।
एंड ये इसको टच करते जा रहा है लगातार, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया। अब थोड़ा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। हमारा यहाँ पर एक ये प्लस पॉइंट हो रहा है ठंडा भाई, एक ये प्लस पॉइंट हो रहा है ठंडा भाई, और ये 3 प्लस पॉइंट है। मार्केट यहाँ से मार्केट देखो बिल्डअप हो रहा है, देखो 1 2 3, अब यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है 100% भी मुझे फील आ रही है कि यहाँ से मार्केट अपर डायरेक्शन अब जाना ही जाना है। यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पर तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर अपर डायरेक्शन में आराम से ट्रेड ले सकते हैं लोग अगर लेना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक ऊपर जोन क्रिएट कर लिया है, एक नीचे जोन क्रिएट कर लिया है। देखो यहाँ पर भी एक जोन क्रिएट हुआ है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिला है, जो यहाँ पर अभी तक रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल की तरह ब्रेक कर रहा है। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते थे। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ मॉर्निंग स्टार देखने को मिला है। पहले एक रेड कैंडल बनी, फिर जैसे कि मैंने बताया था कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के टाइम में समझाया था, अगली कैंडल में 50% की वॉल्यूम से ज्यादा है तो आप यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो। देखो कितना अच्छा खासा आपके साथ यहाँ पर प्रॉफिट होता दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर एक ग्रीन मारूबूजो भी बन रही है, ठीक है। इसके बेसिस पे भी आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थी, आप आराम से अगर 5 मिनट की भी ट्रेड लेते ना दोस्तों, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट में एग्जिट करते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ और एंट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। फॉरवर्ड से मैं थोड़ा सा ऐसा करके दिखाता हूं। देखो दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे एक जोन क्रिएट हो रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। मैंने क्या समझाया था, असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। मार्केट आता है, उसमें एंटर करता है, फिर ऐसे चलता है, फिर अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जाए तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। यहाँ पर दो चीज हो सकती है, जैसे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइम समझा था, या तो ब्रेकआउट करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या फिर यहाँ से रिवर्सल रहेगा और शायद रीटेस्ट करे, शायद, ठीक है, वरना आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब आप पूछोगे चलो यार नोआ भाई, थंडर भाई, चलो यार यहाँ से अगर जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम भी करते हैं ताकि और अच्छे समझ आए, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो मार्केट आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा अलग होता है, लेवल थोड़े आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप भी यहाँ पर भी देख सकते हो ये सेम पैटर्न जो मैं समझा रहा हूं, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब ये इस पॉइंट पे आ चुका है, या तो यहां से ये ब्रेकआउट देके अपर डायरेक्शन में जाएगा, या फिर यहां से ये रिवर्सल लेगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर रिवर्सल भी लिया मार्केट ने। आप अगर ध्यान से देखो मार्केट ने यहां पर रिवर्सल लिया, लेकिन मार्केट ने यहां कोशिश करी रीटेस्ट करने की मार्केट ने यहां पर कोशिश करी, एंड उसके बाद अगर ये रीटेस्ट फेल होता है तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगा। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा कि नोआ भाई एंट्री ले एग्जिट कब ले एंड कितने टाइम तक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आपको कैसे फाइंड करना है मैं बताता हूं। देखो यहां 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर एक लेवल क्रिएट होता दिख रहा है। मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, लेकिन इसके लिए ऐसा सपोर्ट ये वर्क करेगा। देखो दोस्तों अब हमें सेकंड कंफर्मेशन का यहां पर वेट कर सकते हैं, जो कि है ये लेवल। अगर इस लेवल को भी यहां पर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन होगा तो अगर यहां ब्रेक डाउन कर देती है आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। अब आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कि नोआ भाई चलो यहां पर पहला तो आपने लेवल ड्रॉ कर दिया है कि हम इसके ब्रेकआउट का वेट करें, लेकिन हम कितने टाइम के लिए लें। देखो अब तो मैं यहां पर नेक्स्ट लेवल देखना है, नेक्स्ट फ्रेम आपको इतने यहां पर डायरेक्शन में दिख जाएगा। नेक्स्ट तो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लाइन है, यहां तक मार्केट गिरेगा, इस पॉइंट के बीच में गिरेगा। अब नोआ भाई कितने टाइम फ्रेम पे कितने टाइम के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तुम्हें यहां पर एक दिख रही होगी, अगर एक रेड कैंडल देखिए, इतनी बड़ी एक रेड कैंडल होती है यहां पर, चलो एक कैंडल ड्रॉ होगी, फिर 2 कैंडल ड्रॉ होगी, 3 कैंडल, मतलब लगातार 4 कैंडल तो आराम से यहां पर रेड बनने वाली है। तो आप आराम से 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आराम से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक की ट्रेड आराम से यहां पर ले सकते थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपको मैंने लाइव दिखा दिया कि आप यहां पर एंट्री ले सकते थे आराम से ब्रेकआउट के बाद। देखो यार रिवर्सल भी हुआ, रीटेस्ट भी फेल हुआ, फिर अब यहां पर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद तुम्हारे पास 100% यहां पर कंफर्मेशन होती कि तुम यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक काम करता हूं मैं कुछ और यहां पर देखता हूं, मुझे कुछ और एंट्री पॉइंट यहां पर अगर मार्केट में देखने को मिलती है ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए, क्योंकि आखिरी हमारा ये आखिरी लेक्चर है, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना जिंदगी भर का ज्ञान दे दूं मैं, और थंडर भाई तुम्हें पूरा समझा दे अच्छी तरीके से। अब ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा मार्केट को पीछे स्क्रॉल कर रहा हूं। देखो बहुत ही प्यारी कैंडल है, बहुत प्यारी कैंडल है। मैं तो अगर तुम्हें ध्यान से दिखाऊं ना, ये देखो, ये ध्यान से देखो, मैं थोड़ी कैंडल्स बड़ी कर देता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे समझ आए। एक कैंडल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग पढ़ के शायद नहीं आओगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा सोचना पड़ता है। तो 3 वाइट सोल्जर्स बन रहे हैं, एंड तुम यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल में पूरा 100% अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते थे। तीसरी कैंडल खत्म हुई, यहां एंट्री लो,
कैसी कैंडल खत्म है, एग्जिट, बात खत्म, प्रॉफिट के साथ एग्जिट करो। फिर तुम्हें मैं यहाँ पर एक दो एंट्री और दिखाता हूँ, ये से तुम्हें कैंडल्स का समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें और एंट्री बताऊंगा। ये देखो यहाँ हैमर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये क्या मस्त पैटर्न बन रहे हैं भाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉपर देखने को मिल रहा है, प्रॉपर। ये देखो यहाँ पर फिर ये कितनी प्यारी कैंडल बनी है भाई साहब, जैसे कि मैंने बोला था 50% से ज्यादा कैंडल होनी चाहिए, 50% से ज्यादा की कैंडल है ये। यहाँ पर एक हमें हैमर बनते हुए दिख रहा है, और जैसे कि मैंने बोला जब कभी भी हैमर बनता है यहाँ पर आप अपवर्ड एक्शन में ट्रेड ले सकते थे, एंड ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट होता। बुलिश मार्केट है, पहली बात बुलिश मार्केट है, आप अपवर्ड एक्शन में ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में आते हैं, नॉर्मल लाइफ में आते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स में आते हैं कि बुलिश बियरिश छोड़ो, कैंडल स्टिक छोड़ो, चार्ट पैटर्न छोड़ो। नोआ भाई अगर तुम होते तो कैसे ट्रेड लेते, क्या ट्रेड लेते? अगर मैं, चलो लाइव मार्केट पे आते हैं, अभी लाइव मार्केट पे आते हैं वापस से, ठीक है। अगर मैं होता या थंडर भाई होते तो हम लोग यहाँ पर कैसे ट्रेड लेते? थंडर भाई पहले आप बताओ या मैं बताऊं? आप बताओ फिर मैं शेयर करता हूं। चलो मैं देखो सबसे पहले तो मैं देखो लेवल्स ड्रॉ करूंगा कि मार्केट कहां तक गया था और मार्केट कहां तक नीचे गया था, ठीक है। पहला मार्केट मुझे भी कुछ मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है, शाम के 5 बजे से लेके अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, तो अभी तक मार्केट मैक्सिमम यहां तक गया है, इस लेवल तक, जहां पर मैंने एक जोन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, और लास्ट मिनिमम मतलब कहां तक गिरा था वो हमने यहां पर एक और जोन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके पहले खैर वो वाली बात है, मार्केट बहुत देर तक लगातार उठ रहा है, मुझे इतना पता है कुछ टाइम में थंडर भाई डेफिनेटली मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि बहुत देर से मार्केट हम देखेंगे तो लगातार उठ रहा है, एक पॉइंट आएगा भी। और जैसे कि मैंने बोला था, देखो दोस्तों बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही, अभी लाइव जस्ट समझाया था मैंने कि यहाँ पर रिवर्सल होगा एंड कंफर्मेशन मिलती है, आप यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते थे। देखो यहाँ रिवर्सल होना चालू हो गया है, ठीक है। स्टिल यहाँ पर एक दो ग्रीन कैंडल्स भी बन सकती है जब तक वो रिवर्सल हमारा कंफर्म नहीं होता ब्रेकआउट के टाइम तक। ब्रेकआउट लाइन कौन सी हमारी, ये रही, ठीक है। ये जैसी ब्रेकआउट होती है उसके बाद आप यहां पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड 100% ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो कुछ आप देखो, मैं आपको मेन में समझाता हूं, आप पैटर्न्स के ट्रेड बेसिस पे ट्रेड लो, ठीक है, आप कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड लो, या कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड लो, आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लो, आप उसके अलावा ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड लो, आप ये चेक करो उस टाइम कोई न्यूज तो नहीं है, न्यूज के टाइम मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ये सब चेक करने के बाद मैं ट्रेड लेता हूं। एंड मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसेट सेलेक्ट करना। एसेट आपको यहां पर आपको 50 मिल जाएंगे, 40 मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे, 10 एसेट मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट एसेट सेलेक्ट करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि यार ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है थंडर भाई, तो मैं ये सब देखने के बाद ट्रेड लेता हूं। थंडर भाई अब आपके हाथ में चाबी। अब देखिए पहली बात तो यार नोआ भाई ने काफी अच्छे से आपको समझाया, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमने अब पढ़ा है तो आपको सब कुछ है, A to Z पढ़ा है, कैंडल स्टिक हो गया, मार्केट के बारे में, चार्ट पैटर्न, सब कुछ सिखा दिया हमने, बिल्कुल। बट देखो ऐसा नहीं कि हर चीज में आपको माहिर बनना है, नहीं, कोई एक ऐसी चीज पकड़ो, अगर मान लो किसी को ब्रेकआउट काफी अच्छा आता है, कि उसे पता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, वो ब्रेकआउट में ही प्रॉफिट करेगा, तो ब्रेकआउट अपना 100% ले, बिल्कुल, ना बिल्कुल, कि सही वो बात। कि और नई चीज सीखने में, न्यू चीज सीखने मत जाओ, न्यू चीजों के ऊपर ट्रेड ले ट्रेड ही मत लो। देखिए अगर किसी का ब्रेकआउट अच्छा है, जैसे कि मेरा रिवर्सल अच्छा है, मुझे मार्केट में पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है, अब यहाँ से मार्केट उठेगा ही 100%, तो मैं अगर देखूंगा, अगर थोड़ा टाइम मैं वेट करूंगा, अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया और मुझे रिवर्सल के अगर 2 कैंडल भी मिल गई, तो मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाएगा और यहाँ तक तो मिनिमम टच करेंगे, तो यहाँ पे भी हम थोड़े से टाइम पे रुक के अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब वो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कि आपको नॉलेज कितना है। अब वही अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब काफ़ी लोग क्या करेंगे यहाँ पे उन्हें समझ जाएगा, अगर जैसे कि भाई ने बोला है मेरे कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है, यहाँ पे अगर आप वेट करते थे आप लोग तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। साथ ही साथ आप लोग को उनको मार्केट देखना है, देखिए कैसा रहता है ना, मार्केट एकदम ऊपर नहीं रहता, हमेशा ऊपर नहीं रहता है, ना ही हमेशा नीचे रहता है, मार्केट ना एकदम स्टेबल रहना पसंद करता है, तो अगर मार्केट जितना ऊपर गया उसको थोड़ा नीचे आना ही पड़ेगा। तो वही ये रहता है कि आपको मार्केट समझ में आना चाहिए, आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट कब कहाँ मूव हो रही। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मार्केट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, मूवमेंट देखते हैं। तो अब यहाँ पे मार्केट में देख रहे होंगे नोआ भाई, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा। अब कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला यहाँ से आया होगा मार्केट, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर एकदम अप गया। अब यहाँ पे सर कैसे, तो आप देख सकते हैं पहला 1 2 और नीचे में सबसे टॉप, तो यहाँ पे उसका हो गया शोल्डर, दोनों शोल्डर, और ये हेड हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ सर हम ट्रेड का लें, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये नेकलाइन हो गई, जैसे ही अगर ये नेकलाइन ब्रेक करता है तब आप एक अप डायरेक्शन पे ट्रेड ले सकते हो। बट सर हम अप डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे तो कितनी मिनट की लूँ सर, तो आपको इसके लिए यार सिंपली देखना पड़ेगा कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा मार्केट यहाँ पे टच किया है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी कैंडल बन सकती है, अगर एक कैंडल इतनी इसकी बन रही है, तो यहाँ पे मिनिमम 2 या 3 कैंडल तो लगेंगे भाई। तो जैसे कि अगर 2 या 3 कैंडल ले रहे हैं हम, जैसे
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर 5 या 10 मिनट की ट्रेड लेते थे तो 1 2 3 और यहाँ पे आप काफी अच्छा एक प्रॉफिट बुक कर सकते बहुत थे। आराम से कर सकते थे, 15 मिनट में कर सकते थे आराम से। 15 मिनट की भी लेते थे आराम से हो जाता, बट अगर अगर एक साइड सेफ साइड देके 10 मिनट तो आप 5 से 10 मिनट में यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल सकते थे। तो यही रहता है मेरे भाई, मार्केट को एनालाइज अगर करते आता है, आपने अच्छे से पढ़े, हमारे कोर्स अच्छे से देखे, तो आपको हर एक जगह अच्छी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है जहाँ पे आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। और हम ऐसे ही इतने प्रॉफिट नहीं करते। नोआ भाई आप दिखा सकते हैं कि हमने ये देखे $3,000 की 3,000 की ट्रेड ले रहे हैं, 3 ट्रेड लिए लगातार लगातार 3 ट्रेड लिए और 3,000 की ले रहे, मतलब ऐसे ही नहीं ले रहे, प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड ले रहे। $17,000 प्रॉफिट भी कितना हुआ? $17,000। $17,000 मेरे भाई एक बार INR में करके देखना। लोगों की भाई जॉब में लग जाते, घिस लेते, तब जाके जिंदगी भर की कमाई होती, कभी 15 लाख की भाई। किसी किसी की तो 15 लाख की जिंदगी भर की कमाई होती, जैसे मेरा नोआ वाला। और हमें इसको कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा हमें लगाऊंगा 15 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम। 7-8 मिनट भी लगे थे, 7-8 मिनट। देखो अरे यार थोड़ा 7-8 मत करो, नहीं लगेगा। एक कंफर्मेशन मिला था मैंने को, ठंडा भाई को, दोनों ने हमने साथ में ट्रेड ली थी 7-8 मिनट के अंदर। तो वही रहता है मेरे भाई, अगर आपको ट्रेडिंग होना और आपको अच्छा मार्केट समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये है, नुआ भाई ने जैसे बताया है, ब्रेकआउट हो गया, इधर हो चुका है ब्रेकआउट। अब यहाँ से मार्केट में हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, जब भी ब्रेकआउट हुआ 1 या 2 कैंडल के कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लो और यहाँ पे आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब मैं इस वाली दूसरी वाली कैंडल का वेट करना दोस्तों। अगर ये डाउनवर्ड एक्शन, मतलब एक रेड कैंडल एक अच्छे पॉइंट, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बनती है, तो हम यहाँ डाउनवर्ड एक्शन में लगा सकते हैं। अदरवाइज वो तुम्हें फेक ब्रेकआउट देके तुम्हारे पैसे फिर से ब्रेकआउट हो सकता है, फिर से रीटेस्ट हो सकता है, रीटेस्ट हो सकता है। और साथ ही साथ फेक ब्रेकआउट होने के बाद काफी लोगों के लॉसेस भी हो जाते हैं। डेफिनेटली। तो यही रहता है। और भी साथ ही साथ हम एक दो चीजें और सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको ट्रिपल टॉप दिखने मिलता है। वो कैसे है कि मार्केट देखिए, यहाँ से एक अप ट्रेड आया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लेके नीचे आया। यहाँ पे 1 टॉप क्रिएट हो गए, 2 3, यहाँ पे 3 आपको मिल चुके हैं कंफर्मेशन। अब यहाँ पे सर हम ट्रेड कहाँ पे लेते थे, अब सर ट्रेड लेना कहाँ पर है? तो देखो मेरे भाई, आपको अगर नेकलाइन दिख रही होंगी, या फिर नेकलाइन, या फिर आप सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर उसने देखी, तो यहाँ से मार्केट में जो सपोर्ट था वो उसने ब्रेक की। अब सर ब्रेक करने के बाद तो आप जैसे कि बोल रहे कि नीचे आने को ना, बट यहाँ पे तो एक ग्रीन कैंडल बनी। तो मेरे भाई हमेशा मैंने एक चीज समझाई आपको, हमेशा 1 या 2 कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना। साथ ही साथ चलो, आपने जैसे कि बोले यहाँ पे आ गई है, एक ग्रीन बनी, उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बिल्डअप किया, वेट किया, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा वेट किया, यहाँ पे रेस्ट लिया। अब काफी लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो एंट्री बता रहे आप, ये तो काफी छोटी दिख रही। भाई ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप इधर 1 मिनट पे जाएंगे तो आपको दिख सकते हैं मार्केट। इनफैक्ट हम चले भी जाएंगे थोड़ी देर के बाद आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा वेट किया और उसके बाद देखो कितना नीचे आया, बहुत गिरा है। तो अब बात आ जाती है सर यहाँ पे क्यों रुका है? तो देखिए भाई, वो थोड़ा रिटेस्ट लिया। अब यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ लेने की है? चलो सर मैंने ये भी मान लिया कि बिल्डअप ले रहा, तो सर मैं ट्रेड कहाँ पे लूँ? सर 1 कैंडल बनने के बाद लूँ, 2 कैंडल बनने के बाद लूँ? तो मैं, मेरे भाई नोआ ने जैसे आप सभी को पढ़ा है, आपको बताया कि जब भी वो रिटेस्ट लेता है, तो यहाँ पर जब वो उसने ब्रेक किया, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, उसके नीचे एक रेड कैंडल बनी, यानी आपको उसने कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई मैं तो यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। अब जो एक्सपीरियंस है, जिसे नॉलेज है, अगर नोआ भाई और मैं ये टाइम बैठे रहते थे, तो हम 100% यहाँ पे 5 या 6 हज़ार डॉलर की तो ट्रेड लगा लेते, आराम से लगा लेते। और यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट की अगर ट्रेड लगा देते, तो मेरे भाई 1 2 3 4 ये 20 मिनट की ट्रेड भी लगा देते, तो आपका इतना डीप प्रॉफिट होता था। इवन अगर इसको होल्ड करते ना 25 मिनट तक भी, कुछ देर वो ऊपर गया, फिर उसको डाउनवर्ड एक्शन में ही आया वो 100%। तो यही रहता है मेरे भाई कि अगर आपको नॉलेज है, आपने हमारा कोर्स एकदम अच्छे से पढ़े, एकदम अच्छे से मार्केट को देखे है, एक्सपीरियंस लिए, उसको पूरे एकदम रट लिया आपने। साथ ही साथ अब आपको मैं बताता हूँ कि 1 मिनट पे अगर हम चले जाए, 1 मिनट पे चले गए, देखिए यार हम 1 मिनट पे आए, बट काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। हम 5 मिनट पे आपको समझा रहे थे वहाँ पे, अगर आप वही 1 मिनट पे देखते थे, वहाँ पे काफ़ी बिल्डअप हुआ था मार्केट, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा उसने रेस्ट लिया। और हमेशा जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई जब भी आप दौड़ोगे तो आप थक जाओगे, और जैसे आप रेस्ट लोगे आप में ठंडा भाई, ये देखो लाइव जो भी समझाया था। यस मेरे भाई, देखिए हमने जैसे आपको बोले थे वही हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, जैसे कि आप लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं लगातार। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से ट्रेड लेते तो काफी अच्छा प्रॉफिट होता। बहुत आराम से, बहुत आराम से। ठंडा भाई, जैसे कि मैंने बोला था, देखो दोस्तों, तुम्हें ही बोला था, एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर बहुत धीरे से बिल्डअप होगा। यहाँ बिल्डअप हुआ, देखो मैंने समझाया था, देखो तो तुम्हें अगर याद होगा मैंने उस लेक्चर में समझाया था, देखो ऐसा पैटर्न रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मार्केट आएगा, एक बिल्ड करेगा, यहाँ पर मार्केट लगाता है, एक
एंगल के बीच में जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ना उसके बीच में चलता रहेगा, असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से या तो ब्रेक आउट होगा या फिर नीचे की साइड ब्रेक आउट होगा। और यहाँ पर ये सेम हुआ, यहाँ पर बिल्डअप किया मार्केट ने, बहुत देर तक बिल्ड किया एंड जैसे कि मैंने बोला था देखो कितनी पॉइंट से यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ है। यहाँ पर मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ कहाँ से ब्रेक आउट हुआ है। देखो इस पॉइंट से यहाँ से ब्रेक आउट हुआ, ये देखो ये लेवल यहाँ से ब्रेक आउट हुआ है। और उसके अलावा कितने बड़े मूवमेंट्स है, देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, और लगातार मार्केट और गिरने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। ये है लाइव जो मैंने तुम्हें समझाया। और साथ ही साथ नोआ भाई एक और चीज इनको दिखा देते हैं हम। थोड़ा सा मैं इसे ना जूम कर देता हूँ, ठीक है, एकदम जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई लोग थोड़ा, ठीक है। अब देखिए हमने जूम करके आपको दिखाते थे कि यहाँ पे नोआ भाई ने जैसे बताया, तो यहाँ पे मार्केट ने कितना बड़ा वेट कर रहा है, यहाँ पे कितना बड़ा बिल्डअप हुआ है, यानी मार्केट यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया और जब उसने ब्रेक किया तो देखो कितना बिल्कुल पॉइंट से, ब्रेक बिल्कुल पॉइंट से ब्रेकआउट, यानी दब से गिरा मार्केट पूरा नीचे, और अभी और गिरने वाला है, बिल्कुल गिरेगा देखिए भाई। और साथ ही साथ मेरे भाई ये तो हो गई हमारी नॉलेज, ये तो हमने आपको नॉलेज दी है। और दोस्तों वैसे तो मैं थक चुका हूं, लेकिन मुझे एक मार्केट में अभी मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपना जो टूल है, बेस्ट टूल यूज करता, जिसका यहाँ पर हाई पॉइंट मुझे दिख रहा है, एक लो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, डेफिनेटली उसमें मैंने जैसे कि बताया, उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको कुछ लेवल्स मिलते हैं, ऐसे लेवल मिला होता और यहाँ पर मैं ट्रेड ले चुका होता दोस्तों। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल यूज करके मुझे ट्रेड मिल चुकी होती और यहाँ पर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी लगा चुका होता ट्रेड। एंड दैट्स इट यार दोस्तों। वैसे मैं और थंडर भाई बहुत थक चुके हैं, क्योंकि लगातार 8-10 घंटे हो गए सेम कपड़े पहन के बैठे हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, अब हम खाना भी खाने वाले दोस्तों। एंड हाँ, एक काम करूंगा, एक बोनस ऐड कर दूंगा इस वीडियो के आखिरी 5 मिनट में, जो एक तरीके से सारे लेक्चर, पूरे 15 लेक्चर का पूरे 8-10 घंटे का रिवीजन होगा। एंड अगर तुम लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो तो कुछ पैसे भेजने की जरूरत नहीं, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में हमने घंटों भर की वीडियो बनाई है। बस थंडर भाई और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे में जोश मिलता रहे और तुम्हारे लिए, एक बंदे के लिए जिसने भी सब्सक्राइब करा उसके लिए हम वीडियो बनाते रहे। एंड हाँ दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे थंडर भाई यहाँ पर कहना चाहते हैं, एक दिल से एक कुछ देना चाहते हैं तुम लोगों को यार। थंडर भाई बताओ। देखो यार, पहली बात तो यार मुझे ऐसा साइड में खड़े रहना पसंद नहीं, बट मेरे नोआ भाई ने मुझे बुलाया और मेरा काम है, जैसे वो बोले मैं आ जाता हूँ उनकी हेल्प करने। यहाँ पे मुझे पढ़ाने का आपको ज़्यादा मौका नहीं मिला, इस बात का मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना यार जो नोआ भाई के सही में कोर्स पढ़े, जो सही में ट्रेडिंग सीखे, जो मुझे सबसे बेस्ट नोट बना के देगा कि भाई हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा, सेकंड में ये पढ़ा, मुझे इतना नॉलेज आया, मैंने ऐसे 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 ऐसे, जो भी आपको बेस्ट नोट बनाएगा, बेस्ट जो बेस्ट नोट बनाएगा उसको मेरे तरफ से कोई भी 1 या 2 जन को मैं लैपटॉप दे दूंगा। डन भाई, बेस्ट होगा, ऐसा गिव अवे। चलो, तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है। गो एंड जॉइन राइट नाउ, नोट्स बना के थंडर भाई को भेजो, जिसके बेस्ट नोट थंडर भाई को लोगेंगे उसको थंडर भाई की तरफ से एक लैपटॉप गिवे, और शायद एक काम करता हूं मैं भी, चलो एक लैपटॉप गिवे करता हूं, दोनों की तरफ से लैपटॉप गिवे यार। तो जल्दी से बेस्ट जो हमें लगता है, जिसने पूरे 15 लेक्चर पढ़े हैं, जो वर्थ इट है, उस चीज के, उस लायक है, उसके लिए ट्रेडिंग जर्नी में हम हेल्प करेंगे। दैट्स इट। जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, जिसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, हम दोनों भाई मिलके उसे आगे बिल्कुल भाई, आगे तक बढ़ाएंगे। Thank you so much दोस्तों, कीप सपोर्टिंग, आई लव यू, थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर द 1 लाख सब्सक्राइबर। आई एम होपिंग जब तक ये वीडियो रिलीज होगी हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए होंगे, क्योंकि मेरे और इसके सबसे एक ही बात है, और इसके भी 10-15 हज़ार कुछ तो भी करो यार, जाओ एंड सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को यार। बाय बाय।